हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे रोल्स ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड्स इंक्लूजन। तो भाई पेरेंट्स का क्या रोल है इंक्लूजन करने में। तो सबसे पहले तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो जिसको डिसेबिलिटी है तो वो डिस्टर्ब ना हो, बच्चे की डिसेबिलिटी देखकर डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहले तो उसको जानकारी हो, आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, बाय ऑब्जर्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट। और ये सभी क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स को। तो बस आइडेंटिफाई करना है और अवेयर हो जाना है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा कि अवेयरनेस हो जानी चाहिए पेरेंट को कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। जब अवेयरनेस हो जाती है तब नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई अब उस बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है आपके। तो सपोर्ट कैसे करना है, तो पेरेंट्स का सबसे पहला काम होता है फाइनेंशियली सपोर्ट करना बच्चे को। फाइनेंशियली सपोर्ट, साथ ही साथ हेल्थ वाइज सपोर्ट, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सोशली उसको क्या करना है, सपोर्ट करना। तो पेरेंट का काम होता है फाइनेंशियली सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना। भाई इमोशंस भी बहुत मैटर करते हैं, उनको लव, अफेक्शन, प्रेम दिखाना कि भाई तुम हमारे हो, ठीक है, हमारे ही बच्चे हो, ठीक है, बाहर की नहीं हो। तुम तो ऐसे हो, तुम तो काणे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो डिप्राइव्ड हो, है ना। पेरेंट खुद अगर परेशान है तो बच्चे को खुशी नहीं दे पाएगा। उसको इमोशनल सपोर्ट देना है कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं है, ऐसे भ्रम में भी नहीं रहना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ प्रोवाइड करवानी है भाई। प्रोवाइड क्या स्पेलिंग होती है, तो हेल्थ परमिट करनी है बच्चे को, हेल्थ से उसको वाकिफ़ करवाना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, रेगुलर चेकअप्स होते रहने चाहिए। ऑब्जर्वेशंस के साथ उसको पता चलेगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। फ्री करना है उसको भाई, बहुत ज़रूरी है। जब तक फ्री नहीं करेगा बच्चे को, उसको बस टोका टोकी, यहाँ हाथ मत लगा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, फ्री नहीं छोड़ोगे तो बच्चा नहीं फ्लरिश हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो पेरेंट का काम है फाइनेंशियल सपोर्ट तो देना ही देना है, साथ ही साथ फ्रीडम भी उस बच्चे को चाहिए, फुल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। फुल सपोर्ट किसको देना है, टीचर को देना है। क्योंकि अब क्या हो गया, उसको पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गया, अवेयर भी हो गया, फाइनेंशियल पैसा भी उसके पास है, इमोशनल सपोर्ट भी देना शुरू हो गया, हेल्थ भी दे रहा है, फ्री भी बच्चे को कर दिया। तो अब उसका काम है पेरेंट का कि भाई उसको टीचर को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। फुल सपोर्ट होना चाहिए टीचर को, क्योंकि टीचर क्या करेगा, दाखिला होगा, वो टीचर के साथ रहेगा 8 घंटे। टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कौन सी एबिलिटीज़ उसके अंदर इनकलकेट करवा रहा है, कौन सी डायरेक्शन उसको दे रहा है टाइमली। हमें क्या करना है, टीचर के साथ कनेक्शन बना के रखना है, ठीक है। पेरेंट का काम है सपोर्ट, फुल सपोर्ट देना है कि बच्चे को, बच्चे की जो हिस्ट्री है वो बतानी है, घर पे कैसे काम करता है, घर कैसे बोलता है, बातचीत कैसे करता है, बिहेवियर, सारी रिपोर्ट टीचर को देनी है। टीचर उसका एक तरीके का क्या है, काउंसलर भी है, उसको डायरेक्शन भी दे रहा है, स्पेशल टीचर होगा ऑब्वियसली। तो अब पेरेंट का काम है रोज़ रेगुलर जाए स्कूल में। रेगुलर जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली वो अपना 100% देख पाएगा कि भाई बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। रेगुलर विजिट होगा, देखेगा कि बच्चा यहाँ पे काम कर पा रहा है, यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, तो अवेयर हो जाएगा अपनी। देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि टीचर के साथ मिलेगा तो और उसकी क्वालिटीज़ इनहेंस होंगी, बहुत सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ आएंगी, टीचर उसको पोटेंशियल के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ देगा, तो उसके साथ उसकी बहुत सारी एबिलिटीज़ भी देखने को मिलेगी। तो एबिलिटीज़ को क्या करना है, इन्हेंस करना है। अब ये क्या होगा कि अगर वो टीचर के कांटेक्ट में रहेगा तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे के अंदर ये भी था, हम ऐसे ही उसको डांट रहे थे या ऐसे ही उसको बोल रहे थे। तो एबिलिटीज़ बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ तो होगी ही, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोरा कागज़ है, ऐसा नहीं होता। तो एबिलिटीज़ बच्चे के अंदर इन्हेंस कौन करता है, टीचर करता है। तो टीचर के साथ कनेक्शन बना के रखेगा पेरेंट, तो क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा, अवेयर हो जाएगा वो अपने बच्चे के एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़, वीक पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में उसको पता होगा। टीचर के साथ कनेक्ट रहना है, ठीक है। जो बच्चे की जो टीचर्स हैं उसके साथ कनेक्शन बना के रखा है, ताकि वो टाइमली आपको सारा इनिशिएट करता रहे, कैसे बच्चे को गाइड करना है, घर पे कैसे पढ़ाना है।
क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आजकल पेरेंट्स नहीं देते हैं किसी भी बच्चे को। नॉर्मल बच्चे को एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, मेंटल डिस्टॉर्शन होती है, तो एक पेरेंट का भी यहाँ पे वर्किंग होना, उसको एक वक्त नहीं देना, समय नहीं देना, उसकी बातचीत नहीं सुनना, अपने ही कानून कायदे उन पे थोपने की कोशिश करना, तो वो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रेस या कह सकते हैं कि एक स्ट्रेस देने की होता है। तो क्वालिटी टाइम, जो इमोशनल सपोर्ट जो होता है वो पेरेंट से ही मिलता है। तो पेरेंट को चाहिए कि उनको क्वालिटी टाइम दे, ठीक है, थोड़ा उनको वक्त दिया जाए जिसमें वो पूछे ना कुछ भी, इंक्वायरी ना हो उसमें, और ना ही वो उसमें क्लैरिफाई करे बच्चा कि मुझे ऐसा करना है या मैं ऐसा कर रहा हूँ। जस्ट सिट विद द चाइल्ड एंड नो अबाउट द चाइल्ड, क्या उसको प्रॉब्लम है, क्या फील कर रहा है, वो मन में क्या चल रहा है, या सिर्फ बैठ ही जाओ, खाना ही खा लो उसके साथ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हट जाती हैं। स्टडीज़, अब ये पता चलेगा उसको जब वो पढ़ना शुरू करेगा किस में उसको ड्रॉबैक्स आ रही है, स्टडीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब पेरेंट ही क्या होता है, एक फ्रेंड होता है। जब तक हम उसे जब तक हम उसे रियलाइज़ नहीं करवाएंगे कि तुम हमारे लिए कुछ हो, तब तक वो फ्रेंड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड उसके सामने रखना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वैसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। कंड्यूसिव क्या होता है, जिसमें वो फले फूले और कह सकते हैं कि भाई वो कुछ इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्टिव काम कर पाए, अपने टैलेंट को इनकरेज करना बच्चे के, जो भी अगर टीचर बता रहा है, डायरेक्ट कर रहा है पेरेंट को कि बच्चे के अंदर ये चीज़ें इनकलकेट हो रही हैं, तो उसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसको इनकरेज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, थेरेपिस्ट उसके साथ हों, प्रोग्रेस चेक की जाए, ठीक है, प्रोग्रेस उसको जो भी रिपोर्ट कार्ड में बताया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, थेरेपिस्ट के द्वारा, उसकी प्रॉब्लम का डिस्कशंस हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको अवेयर कर पाएँ ताकि वो प्रॉब्लम्स के साथ कम्बैट कर पाए। छोटे छोटे स्मॉल टास्क उसको दिए जाएँ ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर इनकलकेट हो। क्योंकि क्या होता है ना, हम पेरेंट्स ऐसा होते हैं कि यार इसको ये प्रॉब्लम है, तो ये काम करेगा तो इसको लग जाएगी, तो एज अ पेरेंट्स हम क्या बोल देते हैं, नहीं करो, बंद करो। तो पेरेंट को ऐसा नहीं होना है, उसे काम करने देना है, उसे इनिशिएटिव लेने देना है, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल फील कर पाए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एकम्पनिंग चाइल्ड, कि चाइल्ड जैसा काम कर रहा है उसके साथ भाई फ्रेंड ही बन जाओ उसके साथ, तुम भी वैसा करना शुरू कर दो, तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे सपोर्टर में कोई है, तो कंपनी करो उसको, ठीक है। वैल्यू, ठीक है, टीच वैल्यू, उसको वैल्यू सिखाओ कि कैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एथिकल, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एम्पैथेटिक एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप करो। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए बच्चे के अंदर, ज़्यादातर यही फोकस किया जाता है कि बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो, कि वो खुद अपना काम स्वयं कर पाए, कुछ ऐसे काम उसको टास्क दिए जाए सो दैट कि वो अपनी क्वालिटीज़ खुद इम्प्रूव कर पाए। फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ होती है, अपने ऊपर विश्वास करना, कॉन्फिडेंट फील करना, फ्री फील करना, ये सब तभी इनकलकेट हो पाएगा जब पेरेंट उसको आज़ादी देगा। तो ये है रोल ऑफ पेरेंट्स फॉर इंक्लूजन। तो पीयर का क्या काम होता है भाई, पीयर सबसे पहले तो हमें पता है पीयर जो है वो कोई भी एक स्मॉल ग्रुप में, अगर टीचर ने इतने 4 या 5 बच्चे हैं, एक ग्रुप बना दिया और इसमें सब आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बातचीत, जनरल बातें हो रही होंगी बच्चों के बीच में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो इंक्लूज़न हम चाह रहे हैं, जो बच्चों का एक हेट्रोजेनस ग्रुप एक बना दिया जाए जिसमें सब प्रकार के बच्चे हों। हेट्रोजेनस होता है कि जिसमें वैराइटीज़ ऑफ बच्चे हों, जिसमें कुछ टैलेंटेड हों, कुछ क्रिएटिव हों, कुछ उसमें सोशली डिप्राइव्ड हों, पुअर भी हों, साथ ही साथ डिसेबल चाइल्ड भी हो, सबको इंक्लूड करके एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें बच्चा एक यूनिफॉर्म एक हो, बट वो क्या करेगा, जब ये सभी हेट्रोजेनिक ग्रुप जो साथ में बैठे होंगे आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इनकलकेट हो गई। इन कोलैबोरेटिव क्या होती है, जब ग्रुप में सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस, रोज़ प्रैक्टिस करवाई जाएगी,
रिव्यू होगा, इससे पता चलेगा कि बच्चे क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए टीचर को, जैसे कि डिबेट्स हो गई, आपस में डिस्कशन चल रही है, इंट्रैक्शन चल रही है, इस मुद्दे पे बात करो। चलो जब सभी एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो अब टीचर क्या कर रहा है, इसमें ऑब्जर्व कर रहा है और कोलैबोरेटिव लर्निंग को इनकलकेट कर रहा है बच्चों के अंदर। इससे क्या होगा कि जब वो आपस में प्रैक्टिस करेंगे, बातचीत करेंगे और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बोलने की, तो उससे उनकी हायर लेवल की थिंकिंग डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है उसमें सत्य और रॉन्ग और गलत कुछ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वो बातचीत करके वो अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिव स्किल्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऐसी चीज़ें बढ़ा रहे हैं। क्रॉस क्रॉस क्या होता है कि भाई जैसे बच्चा 3rd क्लास में है, तो वो 5th क्लास का बच्चा इसके क्लास में आए और 3rd क्लास वाला बच्चा इसकी बात सुन रहा है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक ओल्ड बच्चा जो है, मतलब जो सीनियर से कुछ सीख रहा है, जो छोटा बच्चा है वो बड़े सीनियर से कुछ सीख रहा है, चाहे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, चाहे उनकी बुद्धि बिल्कुल छोटी है, फिर भी वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये एक तरीके का क्या हो रहा है, जनरल एजुकेशन सेटअप बनाया जा रहा है टीचर के द्वारा। ये क्या कर रहा है कि सीनियर्स को अपने दूसरे रूम्स में बुला के उनका गाइडेशन, या कह सकते हैं कि छोटी तरीके से वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ओल्डर स्टूडेंट का हायर स्कूल एज के जो चाइल्ड हैं, वो सीनियर को जूनियर से साथ बातचीत करवा के एक तरीके का इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, सपोर्ट दिया जा रहा है। इससे भी क्या हो रहा है, इनका इंक्लूजन क्रिएट होगा, आपस में बातचीत करेंगे, जनरल चीज़ों पे बातचीत करेंगे, तुमने क्या किया, तुमने क्या करा, तुमने कौन सा प्ले करा, मतलब कोई भी बातचीत हो गई, सस्ती बुस्ती जो भी बात हो गई, उनके लेवल की जितनी भी बातें होती हैं, बच्चा क्या बातें करता है, तुमने कौन सा कार्टून देखा, तुमने कौन सा खेल खेला, तुम क्या कर लेते हो, मैं ये वाला मोटरसाइकिल चला लेता हूँ, मैं ये वाली साइकिल चला लेता हूँ, मैं ये वाला गेम्स खेल लेता हूँ। लड़कों में ये बातें हो रही होंगी, लड़कियों में कुछ और बातें हो रही होंगी, मुझे तो ये वाली ड्राइंग आ जाती है, मुझे ये वाली सिंगिंग आ जाती है, मुझे ये कर लेती हूँ। तो इससे क्या होगा कि बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, जनरल एजुकेशन इनकलकेट कर रहे हैं। पीयर मॉडलिंग क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें इनकी सोशल स्किल्स इंप्रूव होती हैं। सोशल स्किल्स कैसे, अब देखो इसमें टीचर क्या करता है, एक मॉडल पेश करता है, जैसे कि रोल प्ले नहीं होता है, जैसे एक तरीके का एक बच्चे के सामने रोल मॉडल लाता है, अब उनमें से ही एक बच्चा होता है, वो एक्टिंग करके दिखाता है, वो ऐसे आता है, उसका बैठने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, वो एक्टिंग कर रहा है, किसी की इमिटेशन कर रहा है। उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि बच्चा उससे सीख रहा है। आपस में ग्रुप होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ अलग तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, कुछ अलग तरीके से बोलेंगे, उनकी एक्सेंट अलग होती है, उनका बोलने का तरीका अलग होता है, वो एक दूसरे की कॉपी भी करते हैं। साथ ही साथ इसने पढ़ लिया, इसको ड्राइंग आती है तो मुझे भी ड्राइंग आनी चाहिए, तो क्या करते हैं, एक दूसरे में कंपटीशन चल रहा होता है, आपस में एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स में एक सोशल स्किल इनकलकेट हो रही है बच्चे के, एक दूसरे से बातचीत होके, इंटरेक्शन होके, पीयर मॉडलिंग, एक दूसरे से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो वो कॉपी हो जाएंगी, बुरी चीज़ें भी कॉपी हो जाती हैं, बट डिफ़ॉल्ट है कि मॉडलिंग की वजह से क्या होता है कि इनकलकेट हो जाता है, बहुत बच्चा सीखता है। भाई इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स तो भाई फ्रेंडशिप, ऑब्वियसली हम ग्रुप में होते हैं, गैंगेज होती है, आपने सुना होगा गैंगेज कौन सी होती है, गैंगेज होती है जो कि 7 एज ग्रुप, तो ये 7 ग्रुप से लेके 12 एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो गैंग एज होते हैं, जिसमें उनके ग्रुप बना लेते हैं वो अपना तरीके का, तो उसमें फ्रेंडशिप इनकलकेट होना शुरू हो जाती है, आपस में सोशल नेटवर्क बनता है, बच्चा एक दूसरे को एक्टिंग करता है, सब उसने ऐसा करा तो मैंने भी ऐसा करना है, उसने ड्राइंग करी, उसने मेडल जीता, उसने ओलंपियाड जीता, तो ऐसा क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे को कॉपी करते हुए बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, सोशल स्किल्स सीख जाते हैं, बिहेवियर, एक दूसरे से उनमें कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। जो पुअर और रिच वाली जो क्वालिटी होती है ना, वो बाद में आना शुरू होती है 7 ईयर्स के बाद, बिफोर दे आर अपने अपने बातचीत में लगे होते हैं। जनरल करिकुलम सीखता है कि आपस में बातचीत कैसे करनी है, सोशल स्किल्स सीखता है, उठना बैठना बोलना, पर्सनालिटी डेवलप कहीं ना कहीं हो रही होती है, एक सिविलाइज्ड बच्चा बनता शुरू हो जाता है कि कब कैसे रिएक्ट करना है, कितना बोलना है, कितना, आधे तो पेरेंट ही सिखा देते हैं। स्किल एक्विजिशन होती है कि एक दूसरे ने कुछ सीखा, मान लो कि कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा डांस करता है क्लासरूम में, तो क्या करेगा, सब बच्चे कोशिश करेगा कि मेरे को डांस करना है, हालांकि उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर भी वो एक दूसरे से सीखता है, तो इससे क्या होगा कि स्किल डेवलप होती है। इंक्लूजन
इससे क्या होगा, बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी कोई एबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, एबिलिटी बन रही है, वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहा है। इंटरेस्ट से क्या होगा, इंक्लूजन बनेगा। ऑब्वियसली जो व्यक्ति सोशल डिप्राइव्ड है वो स्कूल में आके बहुत सारी सोशल स्किल्स सीख रहा है। तो वो क्या हो रहा है, इंक्लूजन अपने आप ही उसका क्रिएट हो रहा है, इंटरेक्शन बढ़ रही है, आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। बातचीत करने से बहुत सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन ही है जो टीचर का बच्चों के साथ एक कनेक्शन बनाता है। इंटरेक्शन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। एक्सपेक्टेशन, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कुछ कर पाएगा। स्कूल स्टाफ कोलैबोरेशन, अब स्कूल का जो स्टाफ है वो भी इसमें कोलैबोरेट करेगा, वो भी डायरेक्शन देगा। हायर लर्निंग कैपेसिटी बच्चे की बढ़ सकती है ड्यू टू द हेल्प ऑफ पीयर ग्रुप रिलेशंस। पीयर ग्रुप हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, जैसे कि आपने सुना होगा पीयर ग्रुप्स में खेलते हैं बच्चे, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, बी फीलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीयर ग्रुप्स में डेवलप होती हैं। ये था पीयर ग्रुप टूवर्ड्स द इंक्लूजन। तो इंक्लूजन इजी से। अब आते हैं टीचर के ऊपर। भाई टीचर 3 प्रकार का हो सकता है। नॉर्मल टीचर होता है जो जनरल टीचर होता है, जो कि बीएड करके बन जाता है, और एक होता है रिसोर्स टीचर जो कि डाइट में होते हैं, जो कि सिर्फ आपको ट्रेनिंग या आपको करिकुलम डिज़ाइन करके देते हैं। आपका सलेबी क्या होगा, 6th क्लास का सिलेबस क्या होगा, वो आपको डिज़ाइन करके देते हैं, जो कि NCERTs होती हैं या SCERTs होती हैं। ठीक है, डाइट होते हैं, BRC, CRC, ये सब रिसोर्सेज में आ जाते हैं। और एक होते हैं स्पेशल, जो कि डिसेबिलिटी के लिए बनाए गए होते हैं टीचर्स, जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, जो कि हम देखते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल में, स्पेशल स्कूल्स में उनकी डिसेबिलिटीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं। 3 प्रकार के टीचर्स हो गए, हम देख लेते हैं। नॉर्मल टीचर तो हमको सबको पता है कि एक नॉर्मल टीचर को ही पता चलता है कि इंडिविजुअल कैसे डिफरेंट है। हर 2 इंडिविजुअल सेम नहीं होते हैं, सब डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला आता है इंडिविजुअल डिफरेंट है। टीचर को क्या करना है, ऑब्जर्व करके उसकी इंडिविजुअलिटीज़ को बाहर लेके आना है। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट ऐसा देगा, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी देगा ताकि वो उसकी जो एबिलिटी है वो इन्हेंस हो पाए। ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी इंक्रीज़ होगी। साथ ही साथ बच्चा कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो उसको एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का। ये नहीं कि उसको गलत तरीके से आवाहन करे उसका, या उसको गलत डांटे, फटकारे, या बाहर निकाल दे, मुर्गा बना दे, ये सब नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी देगा भाई, अपॉर्चुनिटी के माध्यम से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगा, उससे वजह से बच्चा फ्लरिश करेगा, पता चलेगा उसको कि मेरे को किस में इंटरेस्ट है। पॉजिटिव एटीट्यूड्स, टीचर उसको इनकरेज करेगा भाई। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या, कि ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उसको नेगेटिव थ्रो कर रहा है, अपने विचार गलत तरीके से उसको आई एक्सप्रेशन दे रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, अब बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ चेंजेस लाओगे ना, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दोगे, कुछ टेक्निक्स उसमें इन हेल्प करोगे, यूज़ करोगे टेक्नोलॉजी का जितना हो सके। डाइवर्स कल्चर को मोटिवेट करोगे भाई, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, उनकी कल्चर की एक एज अ रिसोर्स आप उसको यूज़ करोगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे। ठीक है, डाइवर्स कल्चर को मोटिवेट करते जाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जितना वो कम्युनिकेट करता है उतना बच्चे के बारे में बहुत सारी जानकारी ले लेता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है भाई, यही चीज़ है नॉर्मल टीचर के प्रति। अगर हम रिसोर्स टीचर का देखें तो रिसोर्स टीचर होते हैं जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी नॉर्मल टीचर को और स्पेशल टीचर्स को। तो रिसोर्स टीचर क्या करते हैं, करिकुलम बनाते हैं। जो भी हमारे अगर बीएड में देखें तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने सब्जेक्ट में कितना को करिकुलर एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल क्या होंगे, एक्सपेरिमेंट्स क्या होंगे, और टीचर करिकुलम में थ्योरी में क्या पढ़ेगा। तो सारा करिकुलम डिज़ाइन कौन करता है, रिसोर्स टीचर्स करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि उनके एबिलिटीज़ के हिसाब से टाइम, एक पीरियड होता है, कोई भी डिग्री का एक पीरियड होता है। कोई भी डिग्री 5 साल 20 साल नहीं चलती, एक पीरियड में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, एजुकेशनल प्लान प्रॉपरली उनके लिए बनाने हैं ताकि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। फोर्थ इसमें आ जाता है कि प्रॉपर मीटअप होना चाहिए नॉर्मल टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, क्योंकि बच्चे की नीड्स क्या हैं उसके हिसाब से करिकुलम बनाया जाएगा ना। ऐसा ही कुछ नहीं है कि फ्री में कुछ भी कहीं पे भी डाल दिया, ऐसा नहीं है। बच्चा जो समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसके ही नीड्स के हिसाब से, चेंजिंग नीड्स के हिसाब से उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रोफेशनल कनेक्शन बना के रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रोफेशनल इसमें जो रिसोर्सेज जो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए सजेशन जो NEP है उसमें सजेशन लिए क्यों गए, 1000 स्कूल्स में क्यों गए वो,
क्योंकि उसमें सजेशन ले रहा था प्रोफेशनल्स के, प्रोफेसर से, वो जो करते आ रहे हैं ये काम, उनके सजेशन लिए गए सो दैट कि वो अच्छे से रिसोर्सेज अवेलेबल कर पाए, सब बच्चा अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है। स्पेशल एजुकेटर कौन होता है भाई? स्पेशल एजुकेटर होता है जो एक स्कूल होता है, जैसे कि एक नॉर्मल स्कूल होता है वैसे ही एक स्पेशल स्कूल भी होता है, जिसमें बच्चे को अगर मान लो कि कोई नीड्स के हिसाब से एक स्कूल बनाया जाता है, वहाँ पे टीचर पढ़ाता है स्पेशल एजुकेटर, तो उसकी नीड्स के हिसाब से वो ऐसा स्पेशल एजुकेटर होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति विजुअली इम्पेयर है, तो उसके लिए एक टीचर उसकी ही डिप्लोमा कोर्सेज या उसका ही एक तरीके का कोर्स करेगा सो दैट कि वो उसमें प्रोफिशिएंट हो पाए और प्रोफिशिएंट हो इन सर्विस ट्रेनिंग, और उसको स्पेशल एजुकेटर बनाया जाता है नीड्स के हिसाब से। अब जो भी इम्पेयर होगा उसके हिसाब से वो नीड्स के हिसाब से वो बनेगा। प्रैक्टिकल स्किल ऑब्जर्वेशन, अब देखो प्रैक्टिकल स्किल्स देखा। अब जो टीचर मान लो कि कोई आई का ही टीचर बनाएगी जिसको दिखाई नहीं देता, तो ब्रेल लिपि जो होती है वो उसको सिखाई जाएगी, वो टीचर को आनी चाहिए ताकि वो उस बच्चे को पढ़ा पाए ना। तो प्रैक्टिकल स्किल्स ऑब्जर्व कर पाए कि ऐसा क्या चीज़ें उसमें यूज़ करें जिससे बच्चे की लर्निंग अच्छे से हो जाए। तो प्रैक्टिकल स्किल्स को ऑब्जर्व करेगा बच्चे की कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम आ रही है। कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से होना चाहिए बच्चे के साथ ताकि वो अच्छे से उनको समझा पाए। ठीक है। नीड्स पता होनी चाहिए टीचर को। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जैसे कोई अंधा है तो अंधे के साथ हम क्या करेंगे, ब्रेल लिपि का यूज़ करेंगे, उसको ऑडियो विजुअल एड्स देंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेडसेट देंगे ताकि वो सुन के बोल पाए, बोलने की प्रैक्टिस देंगे उसके। एक स्पेशल एजुकेटर जो होगा उसको हेल्प करेगा। हेल्प जनरल इट्स सोर्स टीचर टू हाउ टू प्लान, जैसे कि कोई नॉर्मल आई साइट प्रॉब्लम है, मतलब कि ज़्यादा ब्लाइंडनेस नहीं है, थोड़ी लो विजन है, तो क्या करेगा ये जो स्पेशल एजुकेटर जिसने आइज़ में स्पेशलिस्ट की है या स्पेशलिस्ट है, जिसमें उसने आइज़ में ही क्या की है, डिप्लोमा लिया है, तो उसको रिसोर्स टीचर को भी हेल्प करेगा, एक नॉर्मल टीचर को भी हेल्प करेगा ताकि वो नॉर्मल क्लासरूम में भी लो विजन वाला बच्चा पढ़ पाए और रिसोर्स टीचर भी कैसे प्लान कर पाए, उसके हिसाब से एजुकेशन दे पाए, उसके हिसाब से करिकुलम बना पाए, एग्ज़ाम सेटअप कर पाए। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर टीचर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन। जितना वो बातचीत करेगा, इंट्रैक्शन करेगा, रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल कराएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है ना, इक्विपमेंट्स देगा, मॉडिफाई करता जाएगा उसकी जो नीड है, वो उसकी जो ज़रूरत है, जो समाज में उठेगा बैठेगा बोलेगा, जो स्किल उसको डेवलप करनी है उसके हिसाब से वो करिकुलम बनाएगा, उसी हिसाब से उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से अवगत करवाएगा, तो इससे उसकी लर्निंग भी डेवलप होगी। ऐसे ही काम होता है स्पेशल टीचर का, रिसोर्स टीचर का और नॉर्मल टीचर का। अब आप बात कर लेते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी होती है समुदाय। समुदाय किससे बनता है? टीचर से, पेरेंट्स से, बच्चे से और समाज, स्कूल से, सबसे मिलकर क्या बनता है? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी कैसे हेल्प करेगी? तो सबसे पहले तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, तो सबसे पहले तो कैंप्स उनके लिए बनाए जाएंगे। बहुत सारे पॉलिसीज़ मेकर्स होते हैं, वो बहुत सारी इनिशिएटिव लेते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि आपने आईएएस को देखा होगा कि जो विल्स बनाते हैं, नॉर्मल जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं, इनके लिए प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम्स, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सेमिनार्स, एनसीईआरटीज़ जो है वो कंडक्ट करवाती है, टीचर को ट्रेनिंग देती है, जिसकी वजह से बच्चे के साथ अच्छे से उनका कोऑर्डिनेशन हो। और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि वो टीचर के लिए बहुत सारा काम करता है, क्योंकि टीचर को ट्रेन करेगा तो बच्चा अच्छे से आउटपुट दे पाएगा अपना। तो कोलैबोरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग अच्छे से होगी। ठीक है, स्टाफ ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, आपस में बातचीत करके टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, उससे बहुत सारी लर्निंग हो रही है। मॉडिफिकेशन होना चाहिए, हर करिकुलम फिक्स नहीं रहना चाहिए, डायनेमिक्स होनी चाहिए उसमें, बच्चे की नीड्स के हिसाब से डायनेमिक, जैसे कि एनईपी के माध्यम से, एनपीई के माध्यम से, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पॉलिसी पता नहीं क्या है, 2020 वाली जो है ना, उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस लाई गई हैं कि बच्चे को डिजिटल लिटरेसी, 21st सेंचुरी स्किल्स सिखानी है। एडमिनिस्ट्रेटर को अगर
इसके बारे में पता होगा तो वो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी रेनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज़ लाएगा, इनोवेटिव डिज़ाइन मेथड्स लाएगा बच्चे को पढ़ाने के लिए। लैंग्वेज लैब्स आ गए हैं, मैथमेटिकल लैब्स आ गए हैं, पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन बच्चे को सिखाएगा, बच्चे को और ईजी हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद द पॉलिसी मेकर जो होते हैं, IPS होते हैं, जो कि पॉलिसीज़ फॉर्म करते हैं। डिफरेंट बैकवर्ड एरियाज़ हो गए, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हो गए, सोशली इकोनॉमिकल पुअर चाइल्ड हो गए, जो कि लर्नर डिसेबल हैं, जो स्ट्रीट प्लेयर्स होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं, उनके लिए बहुत सारे काम पॉलिसी मेकर्स करते हैं, जो कि एक IAS होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कैंपेनिंग करते हैं, बहुत सारी डिबेट्स, डिस्कशंस, इनके भी वर्कशॉप्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं कि जैसे कि पेरेंट, हेडमास्टर, सोशल अवेयरनेस टीचर्स के द्वारा। टीचर कर रहा है सबसे पहले तो टीचर, पेरेंट, और बहुत सारे कैंपेनिंग होती है, बहुत सारे तरीके से बताया जाता है कि ऐसे ऐसे। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? एक व्यक्ति जो उस बच्चे से एसोसिएट कर रहा है, तो एसोसिएट घर से शुरू हो जाता है भाई, सोशलाइजेशन के माध्यम से पेरेंट्स, स्कूल के माध्यम से टीचर्स, एंड व्हेन वी आर वर्किंग इन अ सोसाइटी वेयर वी फाउंड डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल्स लाइक लीडर्स। हाँ, स्कीम्स के माध्यम से IAS जो होते हैं वो सोशल क्वालिटीज़ की बात करते हैं, अलॉन्ग विद जो सोशल गुरुज होते हैं, रिलीजियस गुरु होते हैं। रिलीजन भी यही काम कर रहा है सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो कम्युनिटी कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज में ही आ जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एक प्लानर होता है, फॉर्म पॉलिसी मेकर्स होते हैं। तो ये था हमारा कम्युनिटी। फिर हमने पढ़ा टीचर्स। टीचर भी 3 प्रकार की, कम्युनिटी भी 3 प्रकार की, पीयर्स ग्रुप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी बच्चे की लाइफ में, और पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन क्या होता है कि भाई बचपन से बड़े होने तक जो हेल्प करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? पेरेंट है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि इंक्लूजन किस तरह से हो सकता है, बहुत वैराइटीज़ हो सकती हैं। मैंने ये पॉइंटर्स में आपको बता दिए। तो आई होप यू विल गेट सम क्लू फ्रॉम हियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर।